लास्ट क्लास के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपन ने स्टार्ट किया था, पहला वेरिएंस के बारे में बात करी थी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस वजह से हो सकता है? दो वजह से। दो कौन सी वजह है? वेरी गुड। प्राइस की वजह से और क्वांटिटी की वजह से। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। नाउ प्राइस का वेरिएंस है तो डिफरेंस ब्रैकेट में क्या आएगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। और अगर यहां क्वांटिटी का वेरिएंस है तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ठीक है। कोड बताया था, कोड 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 क्या था? ए क्यू। ठीक है। फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी का जो वेरिएंस है वो दो वजह से हो सकता है। दो कौन सी वजह थी? मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ऐसा ही था, ऐसा ही था। एक नई चीज निकालते हैं यहां पर एक नई चीज निकालते हैं। नई चीज क्या निकालते हैं? आर एस क्यू। आर एस क्यू क्या होता है? वेरी गुड। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्या है इसका? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। मुझे ये ब्रैकेट वापस बनाना है तो दोनों तरफ बाहर तो एसपी एसपी आ ही जाएगा। नई चीज क्या निकाली? नई चीज क्या निकाली? आर एस क्यू। मुझे ऊपर वाला ब्रैकेट वापस बनाना है तो आर एस क्यू माइनस ए क्यू। एस क्यू बाकी है, एस क्यू बाकी है तो एस क्यू। आर एस क्यू ज्यादा लिखा रखा तो एस क्यू माइनस आर एस क्यू। ये ठीक है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस के अंदर मिक्स में तो जो प्रोपोर्शन में ही होना चाहिए था उसकी बात थी। यील्ड के अंदर जितना आउटपुट निकलना चाहिए था, मतलब मुझे लगा था 1 kg से 1 kg बन जाएगा। अगर 1 kg रॉ मटेरियल इनपुट किया है तो उससे 1 kg का आउटपुट फिनिश गुड्स बन जाएगा। पर एक्चुअल में 1 kg की जगह खाली 0.8 kg ही बना, या 1 kg के अंदर 1.2 kg बन गया। तो यील्ड का डिफरेंस जो रेशियो में मैंने सोचा था कि यील्ड जो निकलेगा, आउटपुट जो निकलेगा, वो किस रेशियो में था उसकी बात है। ठीक है, बढ़िया। नाउ कल एक क्वेश्चन किया था, आज फिर एक क्वेश्चन कराता हूं। स्टैंडर्ड दे रखा है 5 यूनिट का। स्टैंडर्ड है 5 यूनिट का। एक यूनिट को बनाने के लिए ए लगता है 10 kg, बी लगता है 20 kg, सी लगता है 30 kg और उसका प्राइस दे रखा है 543। इन एक्चुअल जो है वो 100 यूनिट बनाए गए और ए लगा 180 kg, बी लगा 440 kg और सी लगा 680 kg एट अ रेट ऑफ 6, 4, 6 एंड 4। यू नीड टू कैलकुलेट द मटीरियल वेरिएंसेस। आपको सारे मटीरियल वेरिएंसेस निकालने हैं। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड को लेके जाना पड़ेगा एक्चुअल पर। स्टैंडर्ड को लेके जाना पड़ेगा एक्चुअल पर। अभी आपके पास जो स्टैंडर्ड है वो कितने यूनिट का है? 5 यूनिट का है, पर एक्चुअल 100 यूनिट का है। तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड को एक्चुअल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है सबको? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करते हैं एक्चुअल के ऊपर। तो ये थोड़ा सा अंदर लिख लेता हूं मैं। ये स्टैंडर्ड दे रखा है मेरे को 5 यूनिट्स का। अब मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड 100 यूनिट्स के लिए। अगर 5 यूनिट से ए
5 यूनिट बनाने के लिए ए लगता है 10 kg, तो 100 यूनिट बनाने के लिए कितना लगना चाहिए? 200। 5 यूनिट को बनाने के लिए बी मिलता है 20 kg, तो 100 को बनाने के लिए कितना लगना चाहिए? 400 एंड 600। ठीक है क्या? ये समझ में आता है क्या निकालना? कैसे निकाला सब लोग? 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, हर 20 से मल्टीप्लाई करना है। 5 के लिए स्टैंडर्ड है, 100 के लिए मतलब 20 टाइम्स सही है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको मैंने। प्राइस विल रिमेन सेम एट 543। ये हो रहा है 1000, ये हो रहा है 1600, ये हो रहा है 1800। टोटल कितना हो रहा है? 4400। और एक्चुअल का टोटल बता दो, एक्चुअल का टोटल कितना हो रहा है? कितना? 6080। ठीक है, तो अगर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करूंगा तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो मेरे हिसाब से कितनी लगनी चाहिए थी? 4400, पर एक्चुअल कितनी लगी? 6080। ज्यादा लग गई। 4400 कॉस्ट सोची थी पर उससे ज्यादा लग गई है। ये बात समझ में आती है क्या? तो फेवरेबल है कि एडवर्स है? एडवर्स। कितना है? कितना कितना? 1680 एडवर्स। ठीक है, नाउ मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं। ए बी सी तीन है, तीन है। तीन है मटेरियल ए बी सी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी है? 180, 440 एंड 680। स्टैंडर्ड प्राइस 543 माइनस 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 एक्चुअल प्राइस 464। देखो जैसे मैं लिखता हूं ना, आप भी वैसे लिखने की आदत डाल लो, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं तो और थोड़ा जल्दी लिखने में आता है। मतलब मैं पूरा रो कॉपी कर, पूरा कॉलम कॉपी करता हूँ, रो कॉलम नहीं करता, पूरा कॉलम कॉपी करता हूँ एज इट इज। ठीक है, 5 सोची थी 4 लगी, कम लगी, अच्छी बात है, फेवरेबल। 4 सोची थी 6 लग गई, गलत बात है, 880 एडवर्स। 3 सोची थी 4 लग गई, गलत बात है, 680 एडवर्स। टोटल कितना हुआ? रोहित अपने आप को म्यूट कर ले, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ जी, कितना हुआ? 1380 एडवर्स। ठीक है, इस पे आते हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस पे आते हैं। 3 अंकल हैं, अंकल के नाम है ए बी और सी। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है 543। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने सोची थी 200, 400, 600। जो एक्चुअल क्वांटिटी लगी है वो लगी है 180, 440 और 680। सोचा था 200 लगेगी, लगी खाली 180, तो कम लगी, तो 100 फेवरेबल। सोचा था 400 लगेगी पर एक्चुअल 40 लग गई, तो 160 एडवर्स। सोचा था 600 लगेगी पर लगी 680, ज्यादा लग गई, तो 8 3 जा 240 एडवर्स। टोटल कितना हो रहा है? 300 एडवर्स। 1380 एडवर्स, 300 एडवर्स, 1680 एडवर्स। कोई समस्या नहीं, मैच हो रहा है। नाउ आरएसक्यू की बात करते हैं। आरएसक्यू क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 1300। सो 1300 को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटते हैं बिटवीन ए बी एंड सी। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? मर गए, गड़बड़ होगी, पॉइंट में आएगा क्योंकि, करो कोई बात नहीं, आएगा तो आएगा। ये पता है 650 है। ये 217 कर लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई करना, 434, 433। ठीक है, हाँ बेटा बराबर करना पड़ेगा ना। अब
क्योंकि वो पॉइंट में गया है ना, तो ये थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क हो सकता है, क्योंकि पॉइंट में गया वो, ठीक है। सो मटेरियल मिक्स वेरिएंस करते हैं, ABC स्टैंडर्ड प्राइस 543, RSQ 217, 433, 650, माइनस माइनस माइनस, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 180, 440 एंड 680, ठीक है आदित्य। कितना, 185 फेवरेबल, ठीक है, 28 का एडवर्स, 90 का एडवर्स, टोटल लगाओ 67 फेवरेबल, ठीक है। यहां निकालते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस A, B और C। स्टैंडर्ड प्राइस इज 543, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, SQ इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 180, 440, 680, RSQ is 217, 433 and 650। निकालो कितना कितना आ रहा है, निकालो कितना कितना आ रहा है, 185 एडवर्स, 28 फेवरेबल, 90 फेवरेबल, ऐड करना, वन 167 की सिर्फ 67, बिल्कुल सर, कॉपी गलत किया। SQ इज 200, 400, 600, ऐड करना, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में चांसेस थे, क्योंकि ये थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का हुआ था, तो इस क्वेश्चन में चांसेस थे कि 2-4-5 रुपए ऊपर नीचे हो सकते थे, पर वो नहीं हुए, बराबर मैच हो गया, ठीक है। करो, कंप्लीट करो फटाफट से कंप्लीट करो। सर टोटल तो सेम आ रही है, वो तो ठीक है, वो तो मैंने RSQ बांट दिया, पर ये जब मैंने बांटा तो इसको मैंने राउंडिंग ऑफ करी थी, तो इसके लिए कह रहा था। तो जो फाइनल आंसर्स निकले होंगे ना, मतलब इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन जो निकलेंगे, वो यहाँ पर कुछ फर्क हो सकता है। भाई मैंने यहाँ पर 433 कर दिया, इसको किसी ने 434 किया होता और इसको 216 किया होता, तो आपके फाइनल जो अमाउंट निकलते हैं उसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ता। मैच तो ये होता ही, अरे मैच तो ये होता ही, क्यों मैच होता, क्योंकि SP इंटू RSQ और SP इंटू RSQ तो हो ही रहा है, तो वो अमाउंट तो सेम प्लस माइनस करके बराबर होना ही था इक्वेशन के अगर देखोगे तो। मतलब यहाँ RSQ में कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी मतलब कोई फिगर लिख दोगे, इररिस्पेक्टिव कुछ भी फिगर लिखोगे और उसको यूज करोगे यहाँ पर, फाइनल आंसर तो मैच करेगा क्योंकि आपस में कट जाएगा वो एट द एंड। अरे बात समझ में आई ना, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी SP इंटू RSQ प्लस है, ये SP इंटू RSQ माइनस है, आपस में कट रहा है, तो कुछ भी लिख दोगे RSQ में मैथमेटिकली, तो आपका आंसर तो फाइनली मैच करेगा ही करेगा।
ठीक है क्या? करो फटाफट से कंप्लीट, फटाफट से कंप्लीट करो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी में चेंज करता हूं थोड़ा सा। ऐड करना या रुको 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 रुको, चलो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा। स्टैंडर्ड दे रखा है 500 यूनिट का, एक्चुअल बनाई है 100 यूनिट, स्टैंडर्ड 156 पर रुपीज से 250 10 520, और एक्चुअल लगा है 100 यूनिट्स बनाने के लिए 40 60 80। आपको करना है, जल्दी से करके दिखाओ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है आपको, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है आपको जल्दी से। ये काम करो, क्वेश्चन कॉपी कर लो और होमवर्क में मार्क कर लो। आंसर नहीं है मेरे पास, आंसर आप ही निकालोगे तो ही आंसर आएगा। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड 500 का है, एक्चुअल 100 यूनिट ही है। स्टैंडर्ड 500 का है और एक्चुअल जो बनी है वो 100 यूनिट ही बनी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मुझे बताओ, अगर 500 के लिए ए लगता है 150, तो 100 के लिए कितना लगेगा? 30 30 50 और 100, और लगा है 40 60 और 80। ठीक है, प्राइस है 464, हो जाएगा आराम से। ये 100 180, तो RSQ जब निकालोगे तो 180 इन स्टैंडर्ड रेशो 3 5 10 3 5 10 स्टैंडर्ड रेशो, तो 10 5 3 18 18 10 30 50 100। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। RSQ और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो सेम सेम हो गई। ठीक है, बढ़िया, इसको कर लेना होमवर्क के अंदर, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।